राधे राधे। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी दिव्य भूमि पर जहां आज भी प्रेम की सुगंध बिखरी हुई है, जहां आज भी राधा रानी के पायल की झंकार सुनाई देती है, जहां आज भी बांसुरी की मधुर तान गूंजती है। मैं बात कर रहा हूं वृंदावन के उस पावन वन की जिसे हम निधिवन के नाम से जानते हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहां आज भी श्याम सुंदर अपनी लाडली राधा रानी के संग रास रचाने आते हैं। देखिए भाइयों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये वृंदावन की एक अलौकिक सच्चाई है जिसे आज भी लाखों भक्त अपनी आंखों से महसूस करते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर जानेंगे इस दिव्य धाम के बारे में, उन रहस्यों के बारे में जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगे, जो आपके विश्वास को और भी मजबूत बना देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि वृंदावन में क्या महत्व रखता है निधिवन। देखिए साथियों, निधिवन केवल एक वन नहीं है, ये तो साक्षात प्रेम का मंदिर है, भक्ति का तीर्थ है। वृंदावन में रंजी मंदिर के पास स्थित ये पावन स्थल लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। निधिवन का अर्थ ही देखिए भाइयों, निधि यानी खजाना और वन यानी जंगल। यानी ये वो खजाना है जो किसी सोने चांदी का नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का है। यहाँ की माटी माटी में राधा कृष्ण के प्रेम की सुगंध बसी हुई है। यहाँ के कण कण में बांसुरी की धुन समाई हुई है। अब देखिए, इस वन की सबसे अद्भुत बात, यहाँ तुलसी और तमाल के हजारों वृक्ष हैं, लेकिन ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इन वृक्षों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर न जाकर नीचे की ओर झुकी हुई है। ये आपस में इस तरह गूंथे हुए हैं जैसे कोई हाथों में हाथ डाले खड़ा हो। अब विज्ञान के पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन भक्ति के पास इसका सुंदर उत्तर है। कहा जाता है कि ये पेड़ दरअसल गोपियां हैं, राधा रानी की सखियां हैं, जो दिन के समय वृक्षों का रूप धारण कर लेती हैं और जैसे ही रात्रि का आगमन होता है ये अपने असली रूप में आ जाती है और कन्हैया के साथ रास रचाती है। अब आप कहेंगे कि ये तो केवल आस्था की बात है, लेकिन निधिवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब दे देंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, निधिवन में रात्रि के समय किसी भी मनुष्य का रुकना पूर्णतः वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई नियम नहीं है, ये एक दिव्य व्यवस्था है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, संध्या आरती के बाद सभी भक्तों को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर निधिवन के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात्रि में यहाँ रास होता है, महारास होता है। यहाँ श्याम सुंदर अपनी राधा रानी के साथ, अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं और उस दिव्य लीला को कोई भी मनुष्य देख नहीं सकता। ये उस परमात्मा की लीला है जो केवल भाव से देखी जा सकती है, आंखों से नहीं। जिसने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, जिसने भी छिपकर रात में यहाँ रुकने का प्रयास किया, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। कोई अंधा हो गया तो कोई बहरा, कोई पागल हो गया तो किसी की मृत्यु तक हो गई। ये कोई डराने की बात नहीं है भाइयों, ये सच्चाई है जिसे वहाँ के हजारों लोग जानते हैं। और अब सुनिए सबसे अद्भुत बात, निधिवन में एक छोटा सा कक्ष है जिसे रंग महल या बासक बिहारी मंदिर कहते हैं। इस कक्ष में प्रतिदिन संध्या के समय राधा कृष्ण के लिए श्रृंगार का सारा सामान रखा जाता है। एक सुंदर पलंग बिछाया जाता है, माखन मिश्री रखी जाती है, पान रखे जाते हैं, नए वस्त्र रखे जाते हैं, आभूषण रखे जाते हैं, गुलाब जल रखा जाता है। फिर पूरी रात के लिए उस कक्ष को बंद कर दिया जाता है। और अब सुनिए चमत्कार, अगली सुबह जब पुजारी उस कक्ष को खोलते हैं तो क्या देखते हैं? पलंग पर किसी के सोने के स्पष्ट निशान होते हैं, माखन मिश्री खाई हुई मिलती है, पान का सेवन हुआ मिलता है, वस्त्र इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं।
ऐसा लगता है जैसे वाकई में रात भर किसी ने वहां विश्राम किया हो, किसी ने वहां आनंद मनाया हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये रोज की बात है। आप खुद वहां जाकर पुजारियों से पूछ सकते हैं, वे आपको बताएंगे कि ये सब कितना सत्य है। देखिए साथियों, विज्ञान के पास शायद इसका कोई उत्तर ना हो, लेकिन आस्था के पास, भक्ति के पास इसका एक ही उत्तर है, और वो यह है कि कृष्ण आज भी उसी तरह लीला करते हैं जैसे 5000 साल पहले करते थे। वृंदावन की माटी आज भी वैसी ही पावन है, वृंदावन का आकाश आज भी वैसा ही दिव्य है। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें भौतिक है, हमारा मन भौतिक है। लेकिन जिनके हृदय में सच्ची भक्ति है, जिनके मन में सच्चा प्रेम है, वे आज भी उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। निधिवन में एक और अद्भुत बात है, यहाँ कोई भी पक्षी रात में नहीं बसेरा करता, कोई भी जानवर रात में यहाँ नहीं रुकता। यहाँ तक कि बंदर भी, जो वृंदावन में हर जगह मिलते हैं, वे भी सूरज ढलते ही निधिवन छोड़ देते हैं। क्यों भाइयों? क्योंकि सभी जीव जानते हैं कि रात्रि में यह स्थान उनके लिए नहीं है। यह स्थान तो केवल राधा कृष्ण की लीला के लिए है। निधिवन की एक और विशेषता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक प्राचीन बावड़ी है जिसे क्षीर सागर कहा जाता है। कहते हैं कि इसी बावड़ी में राधा कृष्ण स्नान करते थे। आज भी इस बावड़ी का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त इस जल को प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। यहाँ एक और मंदिर है राधा रानी का, जिसे रंगीली राधा रानी का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में राधा रानी की अत्यंत सुंदर प्रतिमा है। देखिए भाइयों, निधिवन केवल एक स्थान नहीं है, ये एक अनुभव है, ये एक एहसास है। जब आप निधिवन में जाते हैं तो वहाँ की ऊर्जा ही अलग होती है। वहाँ की हवा में एक अलग ही शीतलता होती है, एक अलग ही शांति होती है। लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों। वहाँ के वृक्षों को छूने से, वहाँ की माटी को माथे से लगाने से एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। बहुत से संत महात्मा निधिवन में साधना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, क्योंकि ये स्थान स्वयं राधा कृष्ण के चरणों से पावन हुआ है। महान संत स्वामी हरिदास जी ने यहाँ तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें इसी स्थान, जहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी, 5000 साल बीत गए, लेकिन इस स्थान की पवित्रता, इसकी दिव्यता आज भी वैसी ही है। तो दोस्तों, अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो निधिवन अवश्य जाइए, लेकिन याद रखिए, वहाँ केवल पर्यटक बनकर मत जाइए, एक भक्त बनकर जाइए। वहाँ की हर चीज को श्रद्धा से देखिए, हर वृक्ष को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वे कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वहाँ की माटी को माथे से लगाइए, क्योंकि वह राधा कृष्ण के चरणों की धूल है। और हाँ, सूर्यास्त से पहले वहां से निकल जाएगा, क्योंकि रात्रि का समय तो राधा कृष्ण का है। उस समय उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वे अपनी लीला निर्विघ्न कर सके। निधिवन ये सिखाता है कि भगवान आज भी हमारे बीच है, बस हमें उन्हें महसूस करने की जरूरत है। वे किसी मंदिर में सीमित नहीं है, वे तो हर जगह है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां उनकी उपस्थिति को और अधिक अनुभव किया जा सकता है, और निधिवन उन्हीं पावन स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो निधिवन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस दिव्य स्थल के बारे में जान सकें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप निधिवन के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप वहां जा चुके हैं तो अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।